हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रिव्यूज ऑन व्हील। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मई महीने के अंदर भारत में बिकने वाली 14 सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ के बारे में। तो नंबर 14 पे आती है सिट्रन। सिट्रन की 24 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। सिट्रन की गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पा रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ओवर प्राइज्ड एसयूवी को लॉन्च करना। उनकी पहली ही गाड़ी ओवर प्राइज्ड एसयूवी है। सिट्रन C3 एयरक्रॉस भी आने वाली है इंडिया। देखते हैं तब क्या सिट्रन कमाल कर पाती है। नंबर 13 पे आती है जीप, जिसकी 928 यूनिट्स बिकी है। जीप का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल रहा है इस साल के अंदर मेरिडियन और कंपास। इन्हीं दोनों के दम पे जीप अभी तक चल रही है और जीप को अभी जल्द से जल्द कोई सस्ती गाड़ी भी लॉन्च करनी चाहिए जिससे वो मार्केट में टिक पाए। इसकी सारी गाड़ियाँ 30 लाख से प्लस ही आती है, चाहे वो कंपास ले लीजिए चाहे वो मेरिडियन ले लीजिए। गाइस, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की और जो कि है निसान। निसान की बिकी है 2131 यूनिट्स। निसान की ये सेल्स सिर्फ एक ही गाड़ी के बलबूते पर है, मैग्नाइट। मैग्नाइट निसान ने जब से लॉन्च किया तब से वो उसकी सेल्स अप ही होते जा रही है, लेकिन निसान को जल्द से जल्द कोई और गाड़ी का भी सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि एक गाड़ी के दम पे आप ज़्यादा दिन तक मार्केट पे नहीं टिक सकते। वही हाल हो रहा है निसान के साथ। अभी तो ये बिक रही है, जब इसका क्रेज़ डाउन पड़ जाएगा तो निसान का भी सेल डाउन हो जाएगा। तो निसान को जल्द से जल्द इंडिया पकड़ने के लिए दूसरी गाड़ी को लॉन्च करना चाहिए। गाइस, अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार मेकर की ओर जो कि है वोल्क्सवैगन। इस कंपनी की मिला जुला के 3503 यूनिट्स निकली है। गाइज, इस कार कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है टिगुआन। गाइज, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा सेल्स क्यों है, क्योंकि इस गाड़ी में सब बहुत ज़्यादा फीचर हैं और सबसे बड़ी बात ये एक वोल्क्सवैगन का सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। इंडिया में वोल्क्सवैगन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है 2 साल के अंदर। पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है, इसी वजह से इसकी सेल्स थोड़ी बहुत अप हो रही है। और वर्टस नाम का एक प्रोडक्ट ये इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है और इसकी स्कोडा जो सब ब्रांड है उसने भी काफ़ी कुछ कमाल करके दिखाया है। तो गाइज, बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की नेक्स्ट कार मेकर की ओर जो कि है MG मोटर्स। MG मोटर्स की इस महीने निकली है 4008 यूनिट्स, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है उसकी हेक्टर प्लस का और उसके बाद MG ZS EV का। वो सबसे ज़्यादा इन्हीं गाड़ियों के दम पे उछल रहा है और MG मोटर्स जितना हो सके उतने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसके प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। नहीं तो वो 1-2 और प्रोडक्ट्स इंडिया में लाता और वो बन जाता इंडिया का 9th, लेकिन वो इंडिया के 8th पर ही लटका पड़ा है पिछले 1 साल से, क्योंकि उसके पास कोई प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने का जरिया नहीं है। गाइस, बढ़ते हमारे लिस्ट की नेक्स्ट कार मेकर की ओर जो कि है स्कोडा की सेल्स रही है 4604 यूनिट्स। इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स में भागीदार रही है स्लेविया, कुशैक एंड कॉर्डियक। इन सभी गाड़ियों को मिला के स्कोडा आज यहाँ तक पहुँचा है। अगर गाइज हम इन दोनों गाड़ियों के सेल्स को अगर मिला दें तो ये इंडिया की टॉप 7th कार को भी पीछे छोड़ सकती है, इतना सेल्स इसने इस महीने दिखाया है। गाइज, दोनों कार मेकर्स को बधाई हो इसके लिए, क्योंकि ये 2 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एसयूवी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लॉन्च किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये अपना सेडान मार्केट भी खोना नहीं चाहते, तो उसमें भी बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं। जैसे वोल्क्सवैगन वर्टस लॉन्च कर रही है, स्लेविया लॉन्च कर रही है और आगे चल के हमें 1-2 गाड़ी और देखने को मिल सकती है वोल्क्सवैगन और स्कोडा के हाउस से। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि ये दोनों बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। हो सकता है 1 साल के बाद इनकी और थोड़ी गाड़ियों में हमें लाइनअप में अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिले, लेकिन हाँ, स्लाविया एंड वर्टस एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगा इन दोनों के लिए। गाइस, बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की नेक्स्ट कार मेकर की ओर जो कि है रेनो की निकली है 5010 यूनिट्स। इसके में सबसे ज़्यादा बिकी है इसकी ट्राइबर, क्विड, काइगर और इन्हीं गाड़ियों को मिला के ये बनी है इंडिया की 8th सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी। गाइज, आपको क्या लगता है ये इस पोजीशन को होल्ड कर पाएगी या फिर इसे बहुत जल्द स्कोडा ओवरटेक कर लेगी? गाइज, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार मेकर की ओर जो कि है होंडा की निकली है 8188 यूनिट्स। गाइज, आपको क्या लगता है होंडा इस काबिल है कि वो इस साल एक एसयूवी को लॉन्च कर पाए? होंडा के पास अब कोई एसयूवी नहीं बाकी है, इसकी बस सिटी और अमेज चले जा रही है। जब तक ये 2 गाड़ी साथ दे रही है तब तक होंडा इंडिया में अच्छा सेल्स दिखा रही है। जिस दिन इन दोनों गाड़ियों ने धोखा दिया उस दिन होंडा का सेल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। होंडा पिछले 2 साल से ये कह रहा है कि वो एक एसयूवी को लॉन्च करेगा और क्रेटा और बाकी सारी एसयूवीज़ के छक्के छोड़ा देगा, मगर वो सिर्फ कह रहा है, कभी लॉन्च ही नहीं करके दिखा रहा है। हो सकता है तो इस साल उसकी एक एसयूवी आ जाए, नहीं तो अगले साल आएगी। आपको क्या लगता है गाइज, होंडा कब लॉन्च करेगी अपनी एक एसयूवी और वो इंडियन मार्केट्स में छाएगी? मेरे ख्याल से तो इस साल तो इसका लॉन्च होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाइज, बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की नेक्स्ट कार मेकर की ओर जो कि है टोयोटा की निकली है 10,216 यूनिट्स। इसमें सबसे ज़्यादा हकदार है फॉर्च्यूनर के बाद इनोवा और इनोवा के बाद आपकी नई वाली ग्लांजा के अलावा भी एक गाड़ी इंडिया में बहुत जल्द
टोयोटा और मारुति सुजुकी दोनों मिलकर एक एसयूवी बहुत जल्द लॉन्च करेगी। मिड साइज एसयूवी होगी, क्रेटा वगैरह के टक्कर की होगी। क्रेटा नेक्सॉन को मेनली वो टक्कर देगी। हालांकि मुझे तो ये लग रहा है कि विटारा ब्रेजा ही दोनों लॉन्च करेंगी और इसे वो अपना नाम दे देगी अर्बन क्रूज़र और वो विटारा ब्रेजा। गाइज आपका क्या सोचना है इन दोनों के पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि दोनों ने जब से पार्टनरशिप किया है टोयोटा की सेल्स 44% अप हो गई है। गाइज बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की टॉप 5 कार मेकर की ओर, जो कि किया की बिकी है 18,718 यूनिट्स। इनमें सबसे ज़्यादा बिकी है आपकी सोनेट, सेल्टॉस एंड कैरेंस जब से किया ने लॉन्च किया है तब से उसकी सेल्स अप हो रही है। सोनेट की सेल्स अप हो रही है, लेकिन सोनेट्स में छोटे मोटे बिगाड़ आ रहे हैं जो कंपनी जल्दी सुधार नहीं पा रही। कंपनी के कुछ स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा नहीं है और उनके जब आप ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को डिलीट कर देते हैं। गाइस बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की नेक्स्ट कार मेकर की ओर, जो कि है महिंद्रा, जिसकी भी है 26,650 यूनिट्स। अगर महिंद्रा अपनी गाड़ियों की डिलीवरी पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, उसे ज़्यादा बूस्ट कर दे, तो महिंद्रा हो सकता है बहुत जल्द ह्युंडई को पीछे छोड़ दे। मेरे ख्याल से तो महिंद्रा को ऐसा करना चाहिए और महिंद्रा इसके पीछे भी लगा हुआ है कि वो जल्द से जल्द कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बना सकता है। और स्कॉर्पियो एन के लॉन्च होने के बाद तो हो सकता है महिंद्रा जल्द से जल्द ह्युंडई को पीछे छोड़ दे, क्योंकि उसकी भी बुकिंग्स होगी, उसकी भी डिलीवरी होगी। बस जितना XUV 700 में डिले करके डिलीवरी देना शुरू किया था, उतना डिले करके डिलीवरी ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा महिंद्रा के लिए, और वो जल्द से जल्द ह्युंडई को ओवरटेक कर लेगी। महिंद्रा और टाटा दोनों ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया अपनी गाड़ियों को लेकर, मगर इनकी सेल्स अभी भी वही पुरानी टाइप की ही हैं। कहीं कहीं जगह पे ख़राब है, कहीं कहीं पे अच्छी है। बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की थर्ड कार मेकर की ओर, जो कि है ह्युंडई की बिकी है 42,293 यूनिट्स। आप सोच सकते हैं कि ह्युंडई टॉप 3 पर कैसे आ गया। टॉप 3 पे ह्युंडई का आने का सबसे बड़ा रीज़न है टाटा मोटर्स ने इसे ओवरटेक कर लिया। टाटा मोटर्स की सेल्स अभी तक की रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा हुई है। खैर बात करते हैं ह्युंडई के बारे में, तो ह्युंडई में मेजर सेल्स दिखाई है इसकी अल्कजार, क्रेटा, वेन्यू और i20 ने। i10 भी थोड़ी बहुत बिक पा रही है, लेकिन उतनी नहीं बिक पा रही जितनी बाकी सारी गाड़ी बिक रही है। और सबसे ज़्यादा इसकी सेल्स दिखाई है क्रेटा ने। अल्कजार भी उतनी खास नहीं बिक पा रही जितनी क्रेटा बिक पा रही है। और वेन्यू का तो अपडेट ही आने वाला है, तो वेन्यू थोड़ी बहुत डाउन हो रही है। गाइस बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की नेक्स्ट कार मैन्युफैक्चरर की ओर, जो कि है आपकी और हमारी प्यारी टाटा। इंडियन ब्रांड है और सबसे ज़्यादा इसने सेल्स दिखाए हैं अभी तक अपने लाइफ टाइम में। एक महीने के अंदर कभी इसने 43,340 यूनिट्स नहीं बेचे थे। ये इसका पहली बार है जिसमें इसने इतने ज़्यादा गाड़ी बेचे हैं। इसमें इसका मेजर पार्ट है नेक्सॉन का, नेक्सॉन के बाद टियागो, टियागो के बाद पंच और पंच के बाद हैरियर, हैरियर के बाद सफारी। इन सभी गाड़ियों ने मिलकर इसकी सेल्स को अप किया है। गाइज आपका क्या सोचना है टाटा मोटर्स के बारे में? क्या ये प्लेस डिजर्व करती है? क्योंकि इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत सारे जगहों पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। कस्टमर्स की सुनवाई नहीं होती इस कंपनी के अंदर, लेकिन हाँ कहीं कहीं जगह पर इसकी सेल्स इतनी अच्छी है कि कस्टमर के बिना बोले भी उसकी गाड़ी की सुनवाई हो जाती है। अगर सर्विस सेंटर को लगता है तो वो कर देते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं जगह पर ये मात खा जाती है। गाइज मेरे अकॉर्डिंग तो टाटा मोटर्स इस प्लेस को डिजर्व करती है, क्योंकि वो एक सेफ कार मैन्युफैक्चरर है महिंद्रा की तरह, लेकिन इसे एक सख्त ज़रूरत है अपनी आफ्टर सेल्स टीम को ट्रेन करने की। इसके कई सर्विस सेंटर वाले बंदे तो कस्टमर से लड़ जाते हैं। कहीं कहीं तो इसकी सेल्स इतनी ख़राब है कि सरकारी दफ्तर से भी ख़राब इसकी सर्विस होती है। कस्टमर जाने के बाद अपना सर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी बेकार लगाई टाटा मोटर्स के ऊपर, इसके जगह और कोई भी कार कंपनी की गाड़ी ले ली होती, यहाँ तक कि एक छोटी से छोटी कार मैन्युफैक्चरर की ले ली होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। टाटा को जल्द से जल्द इन सब चीज़ों का सुनवाई करना चाहिए और अपनी आफ्टर सेल सर्विस की टीम को मजबूत करना चाहिए। गाइस बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की टॉप मैन्युफैक्चरर की ओर, जो कि है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी की बिकी है 1,24,474 यूनिट्स। मारुति सुजुकी को भी काम करनी चाहिए अपनी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। अगर ये अपनी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेती है तो इसे टॉप 1 में रहने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसके अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो आजकल सेफ्टी के ऊपर ध्यान देने लगे हैं, लेकिन मारुति ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। भगवान जाने मारुति के मन में क्या है, लेकिन आपके और हमारे जैसे कस्टमर्स ही माइलेज ढूंढते हैं तो मारुति भी क्या करे। मारुति को परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए अपनी गाड़ी की वजन घटानी पड़ती है और इसी कारणवश उसके बिल्ड क्वालिटी को लो रेटिंग्स मिलती है और ग्लोबल NCAP में ठुकने के बाद इसे 2 स्टार 0 स्टार मिलती है। तो गाइस कैसी लगे आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं किसी गाड़ी का डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो किसी गाड़ी के साथ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं।